हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं टीएस गरेवाल से आपको जो सबसे पहला टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसमें क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में आज आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 33 में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें डेबिट साइड में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है, यानी कि ये पेमेंट है, और कैश परचेजेस भी दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7,000 और 15,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इसके डेबिट में लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। हमें यहाँ पर यह आइटम कैलकुलेट करके निकालनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे, और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट का क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 7,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस 7,000 लिख देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है, ये हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 15,000 लिख देंगे। इसके बाद पेमेंट दे रखी है कि क्रेडिटर पेमेंट साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61,000, यानी कि ये टू बैंक में हम 61,000 की पेमेंट दिखा देंगे। अब इसको दोनों को जोड़ करके जो भी बैलेंसिंग फिगर है यहाँ लिख देंगे। तो हम टोटल कर देते हैं 5 और 1 6, 6 और 1 7, 76,000 टोटल आ गया है। ये 76,000 टोटल हम यहाँ लिखेंगे, और इसमें से 7,000 माइनस करेंगे, माइनस करके हमारा ये बैलेंस आ गया 69,000। ये 69,000 के सामने हम लिखेंगे स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि ये हमारी क्रेडिट परचेज निकाली। अब हम इस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाने के लिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है, ये हम डेबिट में 20,000 लिखेंगे। क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस 25,000 दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस हम 25,000 क्रेडिट में लिख देंगे, और क्वेश्चन में हमें ये जो 69,000 है ये यहाँ डेबिट में आ जाएगा, और एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे का नाम लिखते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल में हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट, और स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। इस तरीके से ये फिगर हमने लिख ली। एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और दी हुई है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000, ये हमने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है 26,000, तो यहां लिखेंगे बाई बैंक ब्रैकेट में सेल। खरीदने पर डेबिट में आता है, बेचने पर क्रेडिट में आता है, तो ये हमने 26,000 में बेचा है, तो यहां 26,000 ये फिगर आ जाएगी। पर इसकी बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बुक वैल्यू है 20,000, यानी कि 20,000 की कॉस्ट का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 26,000 में बेचा है, तो हमें 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट हमारा डेबिट में आ जाएगा टू पीएल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,000। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये प्रॉफिट निकाल कर दिखाया कि 20,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 में बेचा, तो 6,000 का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट को डेबिट में हम दिखा देते हैं। पर क्वेश्चन में एक आइटम और दे रखी है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में कैश परचेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000, तो जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, खरीदा है, उसको यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू कैश ब्रैकेट में परचेज 10,000। जब खरीदेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, बेचेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब हम टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब हम टोटल करते हैं 1,05,000 आ गया, इधर का टोटल भी 1,05,000 आ गया। अब 1,05,000 में से हम दोनों आइटम को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 51,000, इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, और 10 में से 5 गया 5, 54,000। इस तरीके से ये हमारा बैलेंसिंग फिगर 54,000 आ गया। इसके सामने हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे। इस तरीके से हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब ये 54,000 जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हम डेबिट में दिखाएंगे।
यानी कि ये स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमने अब कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 का हमारी बुक से आंसर भी हमारा टैली हो गया है। 33 का आंसर वही 54,000 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पर इस क्वेश्चन में साथ में एक बात और पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना है ये हमने निकाल लिया। साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि आप इसको फाइनल अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसके बाद एक बैलेंस शीट बनाकर और दिखाएंगे। तो अब हम एक नया फॉर्मेट बनाते हैं, बैलेंस शीट, और उस बैलेंस शीट में हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। तो अब इस लेजर के बाद हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे और उस बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल को किस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये बैलेंस शीट 31 मार्च को बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अब हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे और इस बैलेंस शीट के दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो सबसे पहले हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 33 में स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 25 दिया हुआ है। ये हम यहां लिखेंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये 25,000 हमारा एसेट साइड में दिखा देंगे चूंकि हमारा एसेट्स है। एक आएगा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यहां पर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्वेश्चन में जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 20 को 15,000 यानी कि 15,000 दिए हुए हैं। इस तरीके से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों आइटम को दिखा देंगे और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरा एक ही कहना है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अकाउंट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप इस क्वेश्चन को बार बार करें। 4 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आपका ये 100% ठीक होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।